बारिश से भीगी पहाड़ी सड़क पर रात के ठीक 12 बजे बस नंबर 27 चुपचाप खड़ी थी। ड्राइवर रमेश ने इंजन बंद किया और पीछे देखा। बस में केवल 6 यात्री थे। किसी ने बात नहीं की। खिड़कियों के बाहर घना कोहरा धीरे धीरे सड़क को निगल रहा था। कंडक्टर मोहन ने टिकट मशीन बंद करते हुए कहा कि ये आखिरी स्टॉप नहीं है। फिर भी बस अपने आप रुक गई है। रमेश को याद नहीं था कि इस रास्ते में कोई स्टॉप पड़ता है। तभी हेडलाइट्स झपकी लेकर बुझ गईं। पूरी बस अंधेरे में डूब गई। यात्रियों की सांसें साफ सुनाई देने लगीं। एक बूढ़ा आदमी बुदबुदाया कि ये वही रास्ता है। किसी ने उससे पूछा कौन सा रास्ता, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, पर सड़क खाली थी। कोहरे के बीच एक पुराना साइन बोर्ड झूल रहा था, जिस पर बस आधा नाम लिखा था, लॉस्ट। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और एक अजीब सी सड़ांध फैल गई। मोहन ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो गए। तभी पीछे की सीट से किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये बस अब वापस नहीं जाएगी। रमेश का गला सूख गया। उसे पहली बार लगा कि ये सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि समय भी खो चुका है। बस के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें गूंजने लगीं। रमेश ने दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घूमते ही घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज आई। मोहन ने खिड़की से बाहर झांका, पर कोहरा दीवार की तरह खड़ा था। अचानक एक युवती उठी। उसका नाम नेहा था। उसने कहा कि वो इस बस में पहले भी बैठ चुकी है। सभी ने उसे हैरानी से देखा। नेहा की आवाज कांप रही थी, पर आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। उसने बताया कि 1 साल पहले वो इसी रात इसी बस में सफर कर रही थी और बस कभी मंजिल पर नहीं पहुंची। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, जैसे वो पहले से जानता हो। तभी बस के पीछे से एक जोरदार थप्पड़ जैसी आवाज आई। सीटें हिल गईं, खिड़कियों पर हाथों के निशान उभर आए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मोहन चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे बस नहीं निगल ली। लाइट अचानक जल उठी। अब यात्रियों की संख्या 6 नहीं थी। सामने की खाली सीट पर एक 7वां साया बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी मौजूदगी से हवा भारी हो गई। रमेश ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे से बोला, मैं वही हूँ जो इस बस से कभी उतरा नहीं। नेहा ने आंखें बंद कर ली। उसे याद आने लगा कि पिछली बार यहीं से कहानी शुरू हुई थी। बस फिर से चल पड़ी, बिना इंजन की आवाज के। सड़क अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। पेड़ उल्टे खड़े दिख रहे थे और आकाश में कोई तारा नहीं था। मोहन ने घड़ी देखी, पर सुइयां घूम ही नहीं रही थीं। बूढ़ा आदमी बोला कि ये रास्ता जीवित लोगों के लिए नहीं है। एक युवक आदित्य घबराकर खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने लगा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी साया बोला कि जो कूदेगा वो कभी नहीं मिलेगा। आदित्य पीछे हट गया। नेहा ने बताया कि इस बस में चढ़ने वाले लोग अपने अधूरे फैसलों की वजह से फंसते हैं। हर मोड़ पर बस धीमी होती और किसी यात्री की परछाई खिड़की में अलग दिखने लगती। एक महिला ने रोते हुए कहा कि उसे घर जाना है। बस ने जवाब में तेज मोड़ लिया। सड़क पर पुराने जले हुए टायर दिखे। रमेश को एहसास हुआ कि ये उसी बस के निशान हैं जो सालों पहले गायब हुई थी। रेडियो अपने आप चालू हुआ और टूटी फूटी आवाज में खबर चली कि बस नंबर 27 10 साल पहले लापता हो गई थी। सभी एक दूसरे को देखने लगे। नेहा ने धीरे से कहा कि अगर वे सच जानना चाहते हैं तो उन्हें आखिरी स्टॉप तक जाना होगा। बस की गति बढ़ गई। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आखिरी स्टॉप का बोर्ड अचानक सामने उभरा, जैसे कोहरे ने उसे बाहर फेंक दिया हो। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ से आगे यादें उतरती हैं। बस अपने आप रुक गई। दरवाजा खुलते ही हवा में फुसफुसाहटें भर गईं। हर यात्री को अपने नाम की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा आदमी सबसे पहले उतरा। बाहर कदम रखते ही वो जवान दिखने लगा, फिर धीरे धीरे धुंध में घुल गया। महिला रोते हुए उतरी और उसकी आवाज दूर होती गई। आदित्य के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने भी उतरने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसकी परछाई बस में ही रह गई। नेहा अब अकेली खड़ी थी। उसने रमेश को देखा और कहा कि इस बार ड्राइवर को भी सच देखना होगा। रमेश को याद आया कि 10 साल पहले वो इसी बस को चला रहा था, जब उसने शराब पीकर एक मोड़ पर ब्रेक नहीं लगाया था। हादसे में सभी मारे गए थे। उसकी यादें दब गई थीं, लेकिन बस ने उन्हें कैद कर लिया। मोहन चिल्लाया कि वो निर्दोष है। तभी साया सामने आया
उसका चेहरा रमेश जैसा था, पर आंखें काली थीं। साया बोला कि ये बस अपराध और पछतावे से जलती है। अब फैसला करना होगा कि कौन मुक्त होगा। बस के अंदर हवा भारी हो गई, जैसे समय रुक गया हो। साया ने रमेश से कहा कि ड्राइवर ही रास्ता तय करता है। मोहन घुटनों के बल बैठ गया। उसने कबूल किया कि हादसे के बाद उसने सच छिपाया था और रिश्वत लेकर रिपोर्ट बदलवाई थी। नेहा ने बताया कि वो उसी हादसे में मरी थी, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। उसका काम था सच्चाई सामने लाना। बस की दीवारों पर हादसे के दृश्य चलने लगे, चीखें, टूटता शीशा और अंधेरा। रमेश ने आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। साया ने कहा कि पछतावा ही टिकट है, जो उसे स्वीकार करता है वही उतर सकता है। मोहन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फर्श ने उसे पकड़ लिया। उसकी परछाई अलग हो गई और सीट से चिपक गई। नेहा ने दरवाजा खोला। बाहर हल्की रोशनी थी। उसने रमेश से कहा कि अगर वो उतरा तो बस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रमेश ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर नीचे पड़ा, बस जोर से कांपी। साया चीख उठा और धुएं में बदल गया। मोहन की आवाज बस के अंदर ही कैद रह गई। बस खाली हो गई। सड़क शांत थी। कोहरा धीरे धीरे हटने लगा। सुबह की हल्की रोशनी में रमेश सड़क के किनारे खड़ा था। उसके कपड़े गीले थे, लेकिन हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो बस नंबर 27 कहीं नहीं थी। सिर्फ जले हुए टायरों के निशान थे। पुलिस की सायरन दूर से सुनाई दी। रमेश जानता था कि अब भागना बेकार है। उसने खुद थाने जाकर सब कबूल करने का फैसला किया। दूसरी ओर मोहन की आत्मा बस के अंदर कैद रह गई। अब वो नया साया था। हर रात बस फिर दिखाई देती, लेकिन अब उसमें ड्राइवर नहीं होता। नेहा की आत्मा रोशनी में घुल चुकी थी। उसका काम पूरा हो गया था। खबरों में बताया गया कि 10 साल पुराना मामला फिर से खुला है। लोग कहते थे कि उस हाईवे पर रात में एक बस दिखती है, जो बिना आवाज के चलती है। जो लोग गलत इरादों और छिपे गुनाहों के साथ सफर करते हैं, वही उसे देख पाते हैं। रमेश जेल में था, लेकिन पहली बार उसे चैन की नींद आई। उसने सजा स्वीकार कर ली थी। बस अब भी चलती थी, पर सिर्फ उन्हीं के लिए जो सच से भागते थे। सड़कें बदल सकती हैं, समय भी, लेकिन अपराध की दिशा हमेशा उसी स्टॉप पर जाती है, जहां यादें उतरती हैं और आत्माएं फैसला करती हैं। कुछ साल बाद उसी हाईवे पर नई सड़क बनी। लोग कहते थे कि अब वो जगह सुरक्षित है। एक रात कुछ कॉलेज के दोस्त कार से गुजर रहे थे। उन्हें दूर कोहरे में एक पुरानी बस दिखी। हेडलाइट नहीं, आवाज नहीं, बस का नंबर धुंध में छिपा था। उनमें से एक ने मजाक में कहा कि ये लोकल कहानी होगी। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। वही टूटी आवाज। कार का इंजन बंद हो गया। बस पास आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर से मोहन की आवाज आई, जो अब इंसान जैसी नहीं थी। उसने कहा कि सफर शुरू हो चुका है। दोस्तों में से एक को अचानक अपनी छुपी गलती याद आई। उसने किसी को धोखा दिया था। बस की खिड़की में उसकी परछाई अलग दिखने लगी। बाकी दोस्त डर से जमे रहे। उन्हें समझ आ गया कि ये कहानी नहीं, चेतावनी है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई और उस लड़के को अपने साथ ले गई। बाकी लोग सुबह सड़क किनारे बेहोश मिले। उन्हें कुछ याद नहीं था, बस दिल में अजीब भारीपन था। पुलिस ने इसे हादसा माना, लेकिन हाईवे पर सफर करने वाले ड्राइवर आज भी कहते हैं कि रात 12 बजे अगर कोहरा गाढ़ा हो जाए तो रास्ता मत बदलना, क्योंकि खोई हुई बस आज भी सच्चाई ढूंढ रही है। बरसों बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर इस हाईवे की कहानी पर रिसर्च करने आया। उसने पुराने रिकॉर्ड, गवाह और रमेश की जेल डायरी पढ़ी। रमेश ने लिखा था कि बस जिंदा नहीं है, वो एक फैसला है। फिल्ममेकर ने तय किया कि वो खुद रात में उस रास्ते पर जाएगा। कैमरा ऑन था। ठीक 12 बजे कोहरा आया। कैमरे में बस नंबर 27 उभरी। फिल्ममेकर डर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं रोकी। बस के अंदर खाली सीटें थीं। आखिरी सीट पर एक साया बैठा था। साया बोला कि कहानी खत्म नहीं होती, बस चलती रहती है। फिल्ममेकर को अपनी जिंदगी की एक छुपी सच्चाई याद आई। कैमरा जमीन पर गिर गया। सुबह पुलिस को सिर्फ कैमरा मिला। फुटेज में आखिरी फ्रेम पर लिखा था, हर सफर का किराया सच होता है। डॉक्यूमेंट्री कभी पूरी नहीं बनी, लेकिन उसके फुटेज इंटरनेट पर फैल गए। लोग इसे फिक्शन कहते हैं।
कुछ लोग रात में बस देखने का दावा करते हैं। खोई हुई बस अब कहानी नहीं, एक आईना बन चुकी है। जो उसमें देखता है वही उसमें फंसता है। हाईवे शांत है, लेकिन 12 बजे के बाद सड़कें सवाल पूछती हैं, और जो जवाब नहीं देता वो अगला यात्री बन जाता है।